ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदर ज़मीनी फ़ौजें उतारने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ इसराइल किस तरह से समन माहिदे को सैबोटाज कर रहा है, इसका इतराफ़ खुद जेडी वैंस कर रहे हैं और साथ ही साथ एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से बड़े होशरुबा इंकशाफात उन्होंने किए हैं। तो जेडी वैंस की ये खुली तनकीद ट्रंप की पॉलिसीज़ के ऊपर क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पड़ती फूट की तरफ इशारा करती है, इस पर बात करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम विल टॉक अबाउट पीटीआई और हुकूमत ने मिलकर बैठकर मुज़ाकरात करने पर, बातचीत करने पर इत्तफाक कर लिया है और साथ ही साथ 5 अगस्त के हवाले से भी पीटीआई ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है। तो क्या ये मुज़ाकरात, ये बातचीत नतीजा खेज होगी, अल्टीमेटली बानी की रिहाई पॉसिबल हो पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुल्क में 15 दिन की ज़रूरत का पेट्रोल बाकी रह गया जी। तेल कंपनियों ने फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया, तो क्या अवाम पर एक दफ़ा फिर से फ्यूल बम जो है वो गिरने वाले हैं? पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सायरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन बुखारी साहब थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, जब से ईरान अमेरिका जंग का आगाज़ हुआ है, इनफैक्ट जब से एप्स्टीन मामला शुरू हुआ है, तब से जो बातें आप कह रहे थे, आज जेडी वैंस ने उनका खुद एतराफ़ कर लिया है। इसराइल किस तरह से अमन को सैबोटाज कर रहा है, एप्स्टीन फाइल्स का मामला क्या है, जेडी वैंस क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जी बुखारी साहब, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत हैरान कुन है। और आपको क्या लगता है कि जेडी वैंस के इन तमाम तर बयानात के पीछे एक्चुअली वजह क्या है? क्या वो ट्रंप की पॉलिसी से दूरी इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबका जवाब देने की। पहली बात तो यह है कि जो कुछ हम कहते रहे हैं, आज से नहीं बल्कि जब से जंग शुरू हुई थी, फिर उसके बाद जब मुज़ाकरात का दौर आया, तो हमने उस मुज़ाकरात के होते हुए ये कहा था कि जेडी वैंस वांट्स एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट तय हो गया था इस्लामाबाद में। इट वाज ओनली ए फॉर्मल साइनिंग रिक्वायर्ड। हत्ता कि ट्रंप ने भी कह दिया था मैं खुद भी जाऊंगा दस्तखत करने के लिए, याद है ना आपको? हु सबोटाइज्ड इट? ये आज हमें वैंस ने कंफर्म कर दिया, पता हमें था पहले। जेडी वैंस जो कुछ कह रहा है, उसने तो मेरे ख्याल से हलचल मचा दी हो कि तूफान बरपा होगा अमेरिका की सियासत में इस वक्त। उसने ये क्यों कहा है, ये लॉजिक सबसे पहले तय करना बाकी है। हाँ जी। 2 रेजोल्यूशंस पास हुई हैं सेनेट में, जिनमें डेमोक्रेट के साथ साथ रिपब्लिकन ने भी वोट किया है उसके हक में। इज दैट राइट? रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं आपको। डेमोक्रेट्स के नीचे से खिसकती हुई अक्सरियत जो है, या बिखरती हुई अक्सरियत जो है, आज उसका नुमाइंदा बन के वैंस बोला है कि नो मोर, पार्टी इज गोइंग टू द डॉक्स। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कुछ मिथ्स ब्रेक किए हैं। आम तासुर ये था कि अमेरिका जो है और अमेरिका की अवाम जो है वो इसराइल को चाहते हैं कि प्रोटेक्शन दी जाए, नेतन्याहू को प्रोटेक्शन दी जाए। इज दैट राइट? उसने कहा नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ही हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग नेतन्याहू इज नो लॉन्गर ए पॉपुलर पर्सन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये मैं नहीं कह रहा, वाच ने कहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि आफ्टर दैट ही हैज डन इट, मुझे बताएं कि अमेरिका का सदर, अमेरिका के इत्तेहादी, अमेरिका के हवारी किस मुंह से अब नेतन्याहू को प्रोटेक्ट करने की बात करेंगे, जबकि खुद वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट, टू बी प्रेसिडेंट इन द फ्यूचर, जब उसने ये इंकशाफात किए हैं, जिसे आपने बिल्कुल बजा तौर पे होशरुबा कहा, तो उसके बाद तो इट इज़ ए पॉइंट फॉर थिंकिंग बाय द अमेरिकन पीपल कि अब क्या करें। वो तूफानी हलचल तो अपनी जगह, आगे चलते हैं। अब मैंने सवाल ये उठा दिया है कि आफ्टर दिस एक्सपोजर बाय द वाइस प्रेसिडेंट, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, किधर है अदारे, किधर है यूनाइटेड नेशन, किधर है मुसलमानों की क़यादत, किधर हैं वो पीस बोर्ड के 8 मुसलमान अरकान, किधर है मुस्लिम दुनिया? ओ बाबा, अभी हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी कह रहे हैं, तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है, और शर्म करो और बोलो, ये चुप जो शादी हुई है इसको तोड़ो। आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं, उसने जो एप्स्टीन फाइल का, मैं कह रहा था ना, एप्स्टीन का तोता कहता रहा ना मैं, मेरी बात के ऊपर लोग कुछ हंसते भी थे, कुछ समझते थे शायद मैं अपने पास से घड़ रहा हूँ। आज तो उसने बता दिया कि यही तोता तो है। और फिर उस तोता जिसके पास है वो एप्स्टीन, उसके ताल्लुकात क्या थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो भी उसने खोल दिए हैं सारे। और वो किसका नुमाइंदा था? एक जो दाएं बाजू की वहाँ बहुत शिद्दत पसंद तंजीम, यानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसराइल में। ये फिर मैं नहीं कह रहा, मोसाद के साथ भी लिंक्स थे। न सिर्फ ये,
बल्कि ईरान ने जेडी वैंस को ये बताया था कि ये जो विक्टॉफ हैं और ये जो कुशनर है, सो कॉल्ड दमाद, वो दुकानदारी करने के लिए आते थे ना साथ हाँ में, जी। क्योंकि ना उनकी कोई सरकारी हैसियत है, ना ही ही शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सच सीरियस नेगोशिएशंस जिसका ताल्लुक जारी जंग से था। एक दोस्त है, दूसरा दमाद है, दोनों डिप्लोमेट नहीं है। दोनों वो कहते हैं कि डेली बुनियाद के ऊपर मुसाद के साथ राब्ते में थे और नेतन्याहू को एक एक डेवलपमेंट बता रहे थे। वो ईरानियन कहते हैं हमने ये वैंस को बता दिया था। मैं तो जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये दोनों नाम जो हैं ये स्वयं इसराइल के दलाल होने के और इनका कोई रोल नहीं था। दे केम हेयर टू मेक श्योर दैट द वॉर कंटिन्यूज। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। वो ये कहते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में एप्स्टीन फाइल को जितना मैक्सिमम एक्सपोज कर सकते थे उसकी हमने कोशिश की, लेकिन जो बम भाई वेंस ने गिरा दिए हैं उसके बाद अमेरिकन इंतज़ामिया क्या सोच रही है, अमेरिका का जो पब्लिक ओपिनियन है वो किस तरफ जाएगी, ये अब देखने बाकी है। दूसरी बात ये है कि अगर हम इसका मौक़िफ़ मान लें तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ जी, अमेरिका वो कह रहे हैं इसराइल इन्फ्लुएंस करता है हमारी पॉलिटिक्स को। और क्या कौन रहा है? सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट। अमेरिकनों के लिए एवरी वर्ड ही सेज शुड बी ऑथेंटिक। वो किसी मुसलमान मुल्क का दोस्त थोड़ी है, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट है। तो मैं समझता हूं कि टुनाइट और लास्ट नाइट ट्रंप मस्ट हैव स्लीपलेस नाइट्स। बिल्कुल ठीक है, इज गोइंग टू हैव स्लीपलेस नाइट्स। बुखारी साहब, जिस तरह जेडी वेंस ने कहा है कि इसराइल और नेतन्याहू अब बिल्कुल भी मकबूल शख्स जो हैं वो नहीं रहे अमेरिका के अंदर, तो क्या जेडी वेंस की ये सारी पॉलिसी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वो एंटी इसराइल जितने भी बयानात दे रहे हैं, तो क्या अपनी प्रेसिडेंसी को सिक्योर करने के लिए अमेरिकन पब्लिक के ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए वो दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं इसराइल और नेतन्याहू से? एब्सोल्युटली उन्होंने दूरी इख्तियार की। आपने देखा मुज़ाकरात के बाद वापस जाके जेडी वैंस कहीं है ही नहीं। जितनी भी ट्रंप की गुफ्तगू है उसमें कहीं वो हर वक्त वो साथ खड़े होते थे ना वाइस प्रेसिडेंट साहब। ही इज डिस्टेंसिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और अब तो ये डिस्टेंस तो बड़ा मामूली लफ्ज रह गया ना। अब तो उसने चीथड़े उधेड़ के रख दिए हैं, उसने तो धज्जियां बिखेर के रख दी हैं ट्रंप की पॉलिसीज की और ट्रंप की इसराइल के हाथों मजबूरी की। हाँ जी, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि मैं कन्विंस हूं इस बात पे कि इसराइल जो है जंग को तूल देना चाहता है। लुक एट द वाइस प्रेसिडेंट सेइंग नॉट ओनली दिस, वो कहता है इस काम के लिए कि जंग जारी रहे मैसिव फंडिंग के साथ बहुत सारी तंजीमात जो है वो काम कर रही हैं। यार लुक एट इट व्हाट ही इज सेइंग। मेरे ख्याल से तो डूब मरना चाहिए ट्रंप को आज। पता नहीं वो इतनी गैरत उनमें है कि नहीं है, नहीं वो एक अलग बात है। आगे चलते हैं। देखिए, अगर ये सब कुछ सुनने के बाद जंग खत्म नहीं होती, मुआहिदा नहीं होता, अमन कायम नहीं होता, तो फिर ये माइट इज राइट वाली बात है। अगर ट्रंप के पास पावर है और वो अंधाधुंध इसको इस्तेमाल कर रहा है और अमेरिकन लोग और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये करने देती है, तो तारीख उनके ये जुर्म कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। जेडी वेंस भी बात कर रहे हैं, अक्सर ये बात होती है कि ईरान के अंदर काफ़ी इख्तलाफात हैं जी। मुश्तबा खामनेई साहब एक अलग मौक़िफ़ के ऊपर हैं, जबकि सदर साहब एक और मौक़िफ़ के ऊपर हैं। तो ये तो हम देख रहे हैं कि अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितनी बड़ी फूट है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बयान और पॉलिसी सेम नहीं है। फूट तो छोटा लफ्ज रह गया। अब ट्रंप कह रहा है मैं जमीनी फौजें भेजूंगा, वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है अमेरिका कभी नहीं भेजेगा। लुक एट द कॉन्फ्लिक्ट। ये छोटी बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये जो ट्रंप का ख्वाब था कि मैं रजीम चेंज करूंगा, वहां के लोगों को कुर्दों के हाथ असले भेजे, मुसाद के एजेंटों के हाथ पैसे भेजे, मुसाद के एजेंट भेजे, ये सारा कुछ किससे छुपा हुआ है? ये तो बिल्कुल वाजे है कि एक तो एप्स्टीन फाइल तोता, उसने गर्दन मरोड़ी हुई है ट्रंप की। दूसरी ये इस किस्म की तंजीमात जो वहां पर पैसे खर्च करके पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हुई। एस्टैब्लिशमेंट को मुकम्मल तौर पे एक पेज पे रखना चाहते थे, नहीं है एक पेज के ऊपर। मैं हलक फाड़ फाड़ के कह चुका हूं। आगे चलते हैं। वो ये कहते हैं कि जितना मैं जानता हूं इजरायली वजीर आजम इस वक्त अमेरिका में कत्ल मकबूल नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिकन पॉपुलेशन ये समझती है कि ये हमारी जंग नहीं है। गो बैक टू दोस डेमोन्स्ट्रेशन, 90 लाख 80 लाख लोग वो क्या कर रहे थे? नो वॉर नो किंग। दे डिसोन्ड
पूरी वेस्टर्न कम्युनिटी ने डिसोन किया कि ये हमारी जंग नहीं है। बिल्कुल। अमेरिकन लोगों ने कहा दिस इज नेतन्याहूज वॉर। जी। ये सब कुछ के सामने है ना। और अब कौन कह रहा है? ये तो मोहरे तस्दीक सब जब्त हो रही है इसके ऊपर कि ये वाकईतन अमेरिका की जंग नहीं है, ये नेतन्याहू की जंग है। आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये जो एप्स्टीन वाला ड्रामा है ना, जिसने तबाही मचाई है, ये ट्रंप को अपाहज कर दिया है, तपन मफलूज करके रख दिया है। वो कहता है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था शुरू में ही सारे पेपर रिलीज कर देती। जुमला रखा हुआ, मैंने नहीं कहा, ये उसने तो बुखारी साहब, क्या ये मुतालबात अब एक दफा फिर से जो है वो जोश पकड़ सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाए? सी हु इज सेइंग, ये किसी ईरानियन का स्टेटमेंट थोड़ी है, ये किसी अखबार में छपा हुआ कोई अदारिया थोड़ी है। द वाइस प्रेसिडेंट सेइंग। तो अब तो आंखें खुलनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आंखें नहीं खुलती है फिर उसके बाद एक आपको पता होगा एक पैम बैंडी थी जो नेशनल सिक्योरिटी की समथिंग ऑफिस बेरर थी, जिसके पेट में बड़ा मरोड़ था इसराइल के हवाले से। वो कहता है उसने जो कुछ कहा उसके बारे में भी जो वैंस ने कहा है वो कहते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पास मौजूद और गैर मौजूद मालूमात के बारे में बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। यानी आप अंदाजा करें कि किस किस लेवल के ऊपर ईरान के खिलाफ नफरत और जंग के हवाले से जंग की सपोर्ट के लिए कोशिशें की गई हैं। वो कहते हैं जिसके नतीजे में इंतजामिया की शफाफियत और मुतल्लक एतमाद मजीद मुतासर हुआ। हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो अफेक्ट हुई। ये तो वो कह रहे हैं ना अफेक्ट हुई, मैं कहता हूँ तबाह हुई। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना कि इसराइल हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, इसराइल के राब्ते हैं हमारी इंटेलिजेंस के अंदर, फिर ये कहना कि इसराइल चाहता है ये जंग जारी रहे, वो सारे प्रोसेस को सैबोटाज कर रहा है, अमेरिका के सॉवरेनिटी के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वेंस ने जो कुछ आज कहा है ये भी तारीख के पन्नों में महफूज होगा कि एक सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट ने ऑलमोस्ट रिवोल्ट की है अपने सदर के खिलाफ जी। बिकॉज जो कुछ उसने बोला है, एक एक लफ्ज इज अगेंस्ट व्हाट ट्रंप इज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। ईरान की जंग को ऑलमोस्ट बेमानी करार दे दिया उसने जी। जमीनी फौजें वहां भेजने की मुखालफत की है फैसला कुन अंदाज में। अमेरिका नहीं भेजेगा, ये नहीं कहा कि नहीं भेजनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसने तो जो बैंड बजा दी है, अब आंखें खुलनी चाहिए। अमेरिका की तो आंखें खुलें या ना खुलें मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुसलमानों की तो खुल जाएं और मुसलमान क़यादत तो देख ले कि क्या हो रहा है। वो सहूनियत का मारा हुआ ये शख्स जो है ट्रंप और ये नेतन्याहू, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये मुसलमान दुश्मनी है, ये एक ईरान के ख़िलाफ़ नहीं है। प्लीज़ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। आज से 2 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर बाकी कहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इस वक्त रियलाइज़ करने की बात है कि नेतन्याहू हो, ट्रंप हो, हेक्सेट हो, मार्को रूबियो हो, दे आर अगेंस्ट इस्लाम, दे आर अगेंस्ट मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एक मुल्क की जंग नहीं है। यही समझ के हमने पहले कई मुल्कों की बर्बादी कराई है। हमने इराक की बैंड से बैंड बजवाई अमेरिका की हमायत करके, हमने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजवाई अमेरिका की न सिर्फ हमायत करके बल्कि वो जंग लड़के। उनकी जंग हमने लड़ी, अपने शहीद करवाए फौजी भी और सिविलियंस भी, और आज हमें इनाम क्या मिलता है उसका वो मैं तारीख इस वक्त जानना नहीं चाहता हूँ। एक लंबी तारीख है। बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, जेडी वैंस ने क्या कुछ कहा? आप कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की सेहत पर असर पड़ना चाहिए, कुछ तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो किसी और ही दुनिया में, किसी और ही डिल्यूजन में हमें दिखाई देते हैं। ईरान से मुतल्लिक वो कॉन्स्टेंटली इस मौक़िफ़ के ऊपर है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात चाहता है, बड़ी शिद्दत से वहाँ है। तो क्या कह रहे हैं वो ज़रा देखिए। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, तो इस्माइल बकाई साहब पहली बात तो ये है कि आज आप मुझसे इत्तेफाक कर लें, आप कभी कभी सारे लाती है ना नेगेटिव में, दिस मैन इज ए कंपल्सिव लायर जी। ये मजबूरन झूठा आदमी है, यानी झूठ बोलना उसकी मजबूरी है। क्यों कह रहा हूं मैं ये? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान जो है वो शिद्दत से मरा जा रहा है बस मुआहदा करने के लिए, और दूसरी तरफ आप उसको धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आए मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। कहने का मतलब ये है कि इसको कहो भाई अमेरिका की नुमाइंदगी कर, तू ईरान का मामा कैसे बन गया है? हाउ डू यू नो व्हाट द इरानियंस वांट? वो तो एक स्टेप आगे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट कर दिया ईरानियों ने। देखिए, बात यह है कि एक तो ईरान को तबाह करने की इसकी ख्वाहिश इसकी कब्र में इसके साथ जाएगी। एक बात तो ये तय है, लिख ले मेरी बात, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि पूरी शिद्दत से
हमला आवर हो के तुमने और तुम्हारी नाजायज औलाद नेतन्याहू ने देख लिया कि क्या नतीजा निकला। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी हमला आवर हो जाए आप बाहर, जितनी मर्जी बाहर, नतीजा वही निकलेगा। यू विल नॉट कॉन्कर ईरान। ईरानियन कौम शिकस्त खाने के लिए बनी ही नहीं है। ये मैं बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे हैं दफा बुखारी पहले साहब। भी कह चुका हूँ। इस्माइल बकाई साहब तो कह रहे हैं हम किसी बातचीत का भी फिलहाल तो कोई इरादा ही नहीं रखते। देखिए, उन्होंने ये बात एम नहीं कही है। हाँ। उन्हें ये पता है कि नेतन्याहू और ट्रंप फायदा ही वायदा नहीं है। चाहते ही नहीं है। दे डोंट वांट, दे वांट ईरान टू कंटिन्यू ब्लीडिंग। मुसलमानों की तबाही जो है वो होती रहे। अब आप देखें, एक अजीब ट्रायंगल बन रही है। ईरान अटैक, अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान पे, इस्तेमाल कर रहा है मुसलमानों के अड्डे, और ईरान हैज टू अटैक देम। तो वो एक घिनौनी साजिश है कि पहले तो मुसलमान आपस में लड़े ना, और होगा ये ऑलमोस्ट है ना, सूरत हाल इतनी नाजुक है ना। वो तो ईरान की विजडम कह लीजिए आप, वो आप हालात का तकाजा कह लीजिए आप, कि अभी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि ईरान ने जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद ये वाजे कर दिया था कि इफ आई एम अटैक्ड फ्रॉम योर सॉइल, सो यू आर नॉट माई फ्रेंड। वो तो I आज will भी attack that place from where there will be attack against me. बिल्कुल बुखारी साहब, वो तो आज भी ईरानी फौज यही कह रही है कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ हमसाया और उनको अच्छे हमसायों की तरह बरादराना ताल्लुकात उनके साथ रखना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। और ये भी कहा था कि आप मोहताज ना बने अमेरिका के दिफा के लिए, आए आपस में बैठ के कर लेते हैं। हमसे ज़्यादा दिफा कौन करेगा हमारा? वो देर लगेगी, वो थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन ये अल्टीमेटली इसके ऊपर आएंगे। दूसरी बात ये है कि ये ज़मीनी फौज भेजने का जो एक नारा फिर मारा है ना इसने, ट्रंप ने, मैं गौर कर रहे हैं हाँ, इसके ऊपर। गौर नहीं, मतलब ये जब इस तरह की बात आती है तो जानबूझ के फैलाई जाती है ताकि रद्द अमल का पता चले। ओ भाई मेरे, तुमने 11,000 मैरीन इकट्ठे किए थे खाज के आइलैंड पे कब्जा करने के लिए, जो ईरान की आयली तनसीबात यानी ऑयल की तनसीबात हैं, याद है आपको? जी। आपको ये भी याद है मैंने नहीं कहा था, इराकची ने को जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि ज़मीनी फौजें आ रही हैं, तो ही हैड ए डीप स्माइल एंड सेड वी आर वेटिंग फॉर इट। उसके बाद ईरान की लीडरशिप ने ये कहा कि जो ज़मीनी सोल्जर हमारी सरजमीन पे पांव रखेगा वो अपने कदमों पे चल के अपनी माँ के पास वापस नहीं जाएगा। तभी तो इरादा बदला था ना, भेजी क्यों नहीं तब? दैट वाज द बेस्ट टाइम, वॉर वाज ऑन, यू शुड हैव सेंट इट। तो ये ड्रामा जो है ये बंद होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो कभी ये जुर्रत करेगा, इसलिए कि उसको उसके इंजाम का पता है। एक और झूठ ट्रंप का, जब जंग के दौरान मिनाब के ऊपर हमला हुआ था तो आपको याद होगा इस जाहिल आदमी ने ये कहा था कि तो ईरानियों ने खुद मिसाइल मारा है, याद है जी। उसके एक हफ्ते के बाद उसने कहा कि नहीं, लगता है कि शायद गलती हुई है, हम तहकीकात करा रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। हाँ। वो तहकीकात हो चुकी हैं, 4 मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसकी तहकीकात की हैं, चारों ने कहा है कि इट वॉज एन अमेरिकन मिसाइल। फिर वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है, बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या झूठ बोल रहे हैं इसके ऊपर वो मेरे ख्याल नाज़रीन को दिखा भी देते हैं। हाँ मेरे ख्याल से दिखा दें तो हमारी बात में वजन पैदा हो जाएगा जरा थोड़ा सा। देखें, वो फिर बात बनाने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है वो जो तस्वीरें जारी हुई ना, वो शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत उन्होंने क्रिएट कर ली थी। नॉनसेंस। आपने देखा जिस तरीके से ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि यहाँ क्या हुआ हाँ है। जी। उन मासूम बच्चियों को 168 इनोसेंट गर्ल्स, उसका कातिल है ये, उसका कातिल है नेतन्याहू। ये खून जो है ये इसके बदला लेने के अपने अंदाज होते हैं। तो एक तो ये है कि वो मानने के बावजूद फिर उसने एक हफ्ते के बाद कहा कि मुमकिन हो सकता है हमसे गलती हुई हो, मुमकिन हो सकता है टारगेट सेट करने में गलती हो गई हो। ये सब कुछ के बाद आज कह रहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस मैन इज एक कंपल्सिव लायर, मैं बार बार कह चुका हूँ। दूसरी बात ये है कि जो ये इस वक्त हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, एक तो वो आलमी कवानीन और मुफाहमती याददाश्त की सरासर वायोलेशन है। ठीक है, क्योंकि उसमें यह तय किया गया था कि एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं करेंगे जी। और आलमी कवानीन भी ये इजाज़त नहीं देते हैं कि आप जिसके ऊपर चाहे चढ़ दौड़ें। रुक जाइए अभी ज़रा। इस्माइल बुगाई कहते हैं कि अभी ईरान का मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, जैसा आपने कहा। अमेरिका ने वादे पूरे ना करके मुफाहमती याददाश्त की धज्जियाँ बिखेर दी हैं। मुज़ाकरात का मतलब किसी सूरत ये नहीं है कि हम समझौता करने पर मजबूर हैं।